सऊदी जाने का मौका मिला था मुझे। तो वहाँ पर जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस लैंड, मुझे वो एहसास हुआ था वहाँ पर सऊदी अरेबिया में। जैसे काम से एक सिलसिले से गया था मैं, तो सब अरब्स थे और स्वागत भी मतलब ऐसे अच्छे से नहीं हुआ था जैसे वर्कर्स क्लास बोलते हैं ना। एयरपोर्ट में 10 घंटे मतलब ज़मीन पे बैठे थे हम लोग। फॉरेनर्स आ रहे थे उनको अंदर जाने दे रहे थे। जैसे इंडियंस एशियंस आ रहे उनको टाइम लग रहा था इमिग्रेशन काउंटर पे क्लियर होने में। ऑफिसर्स स्मोकिंग कर रहे थे और मतलब इतना ये हो रहा था, हमको ऐसे लग रहा था हम लोग इधर आए ही क्यों है। सो काइंड ऑफ फीलिंग ऑन द डे वन जैसे आते हैं वहाँ पर फीलिंग लाइक एलियनेटेड। तो मजाक मस्ती चल रहा था एंड चलो 8-10 घंटे बाद हम लोग गए रूम पर, थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी मुझे वहाँ पर एज ए बिलीवर मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं घर पे हूँ, कि मैं मतलब दोज पीपल वर देयर, कलीग्स थे साथ में, इंडियन थे, 10-15 लोग थे साथ में, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कहीं दूर आ गया, यहाँ क्यों आया मतलब। तो वहाँ पर फ्राइडे को फेलोशिप होती है, हमारी चर्च की फेलोशिप थी वहाँ पर, तो तभी जाने को मौका मिला। फ्राइडे वहाँ पर छुट्टी होती तो वहाँ पर देखा कि 25 लोग थे अपने बिलीवर्स। तो मुझे ऐसे लगा कि एक घर में आया हूँ फिर से। मैं चर्च से दूर गया था लेकिन वहाँ जाके अपने कलीसिया के लोगों से संगति की तो एक ऐसा एहसास हुआ कि आई एम नॉट स्ट्रेंजर एनीमोर, आई एम एट होम। तो उसी तरह से बाइबल कहती है कि वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। तो जैसे मैंने सऊदी में एक्सपीरियंस किया कि मैं यहाँ पर अभी 3-4 महीने क्या 1 साल 2 साल भी रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनापन लग रहा है। अभी फेलोशिप है, संगति है, दो फैमिली से दूर हो गया था। तो बाइबल कहती है वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। अभी हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पर तो जैसे हम टेम्परेरीली है, जैसे कोई पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको वापस जाना है, बराबर ना। तो उसको पता है कि मुझे गांव जाना है, या जैसे यूपी से कोई आएगा पैसा कमाने के लिए, उसको पता है कि उसको गांव जाना है। यहाँ पे जो भी है टाइम मेरा शॉर्ट है, जितना बन सके मैं इकट्ठा करूँ सेविंग्स, और जाना है तो मैं यूपी गांव जाके घोड़कपुर या जो भी गांव हो वहाँ जाके मैं खर्चा करूँगा। तो उसी तरह से अपने को भी इस पृथ्वी पर वी आर एलियंस, वी आर ऑलरेडी registered in citizens. If you have repented and asked Jesus to come in our hearts, we are secured there, and our ambition is to seek after the heavenly things, Bible कहती हैं। So not to get offended, not to get negative when we are corrected, when the Holy Spirit shows. Holy Spirit is the one who keeps us in the kingdom. He is the kingdom power. He is the guarantee given to us. Bible कहती है कुछ लेने के पहले कुछ एडवांस टोकन देना पड़ता है ना, तो इसी तरह से होली स्पिरिट इज़ द गारंटी गिवन टू अस, ही गिव्स अस। सो नेवर ग्रीव द होली स्पिरिट, बाइबल सेज दैट। कभी होली स्पिरिट को दुखित नहीं करना है। अल्टीमेटली अपने को हेवन में जाना है। जैसे इब्राहिम, आइजैक, उनको सबको प्रॉमिस दिया था केनन लैंड, बट वो लोग खुद केनन लैंड में गए नहीं, कनान देश में नहीं गए थे, बहुत सालों बाद वो लोग गए। तो उनको यही आशा थी कि वो लोग एक दिन जाएंगे, तो उसी तरीके से वो रह रहे थे, उनके डेसिडेंट्स गए थे। और उसी तरह न्यू कवनेंट में भी अपने पास अभी विक्ट्री नहीं होगी। अपन बहुत बार गिलते हैं लस्टफुल हैबिट्स, बट रोमन्स 6:14 कहता है सिन शैल नॉट बी डोमिनेट ओवर यू मास्टर ओवर। हमें बोलना है कि एक दिन सिन मेरे ऊपर विजय नहीं पाएगा, वो केनन लैंड में मैं एक दिन जाऊँगा, जैसे इब्राहिम लोग ने कहा था। वो हिब्रूज़ में पढ़ते हैं, अभी टाइम नहीं है। तो लेट्स नॉट गिव अप। It's a very powerful word. Sin shall not be master over me, for you are not on the law but on the grace. I am claiming that promise. Yeah, one day I will enter that land of Canaan. One day I can come into that spiritual, victory. But focus is Jesus, and citizenship is heaven, and my encouragement comes from there, and the promises of God. Amen.